नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वोकेबलरी यूसेस का, उसमें से जो सेट रहेगा, सेट नंबर प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। इसमें से हम क्या करने वाले हैं, 1 से लेकर के 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व करने वाले हैं या कह सकते हैं आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इनका एक्सप्लेनेशन दे दें, और ताकि एक्सप्लेनेशन आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिलेवेंट भी लगे और कुछ ना कुछ उससे आपको बेनिफिट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु वॉज डैश विथ ग्रेट क्वालिटीज़। ठीक है, तो मैकबेथ है, एक डैश है, ट्रेजेडी है ऑफ अ मैन की, डैश विथ ग्रेट क्वालिटी, जिसके पास ग्रेट क्वालिटीज़ हैं। क्या किया गया है? पहला है पजेस, पजेस्ड। दूसरा है इम्पावर्ड, सी है प्रिविलेज्ड, डी है इंडोर्ड, और ई है ऑब्सेस्ड। ठीक है, ऑब्सेस्ड। तो पहला जो पजेस सेंस में होता है, पजेस का मतलब ही क्या होता है? हैव सेंस में होता है। हैव मतलब व्हेन यू हैव समथिंग इट मीन्स यू पजेस समथिंग। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ही पजेसेस, ठीक है, अ फ्लैट। तो इस सेंस में हो सकता है, हैव सेंस में होगा। अगर जो हम आपसे कहें कि किसी चीज़ को कुछ दिया गया है या कोई चीज़ हो, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा? दूसरा सेंस हो जाएगा, वहाँ पजेस नहीं होगा। अगर जो हम पजेस रखें तो यहाँ पर हैव सेंस में होगा क्या? मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु हु वॉज पजेस्ड विद ग्रेट क्वालिटीज़, जिसके पास हैं ग्रेट क्वालिटीज़। तो यहाँ पर ढंग से नहीं हो रहा है, अगर जो आप रखेंगे तो यहाँ सेंस नहीं निकल रहा है। इम्पावर्ड सेंस अगर जो रखेंगे यहाँ पर, इम्पावर मीन्स क्या होता है? टू मेक पावरफुल। इम मतलब क्या होता है? इम जहाँ पर भी ऐड करेंगे वो टू मेक एबल कर देगा। इसका मतलब क्या करेगा? वो मीनिंग में टू मेक एबल कर देगा, उसको वो बना देगा। तो पावर्ड करना, उसको और ज़्यादा पावर देना, तो ये भी सेंस भी नहीं होगा। प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? कोई विशेषाधिकार देना, राइट वगैरह देना, तो ये भी सेंस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ग्रेट क्वालिटीज़ की बात की गई है। ठीक है, अगर जो आप यहाँ पर ऑब्सेस्ड रखेंगे, ऑब्सेस्ड मतलब क्या होता है? धुन सवार होना। ठीक है, मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु वॉज ऑब्सेस्ड विद, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, नेगेटिव सेंस में होगा, और ये हो नहीं रहा है। अब बचा हुआ है आपके पास इंडोर। इंडोर का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जब आपको नेचुरली दी जाएगी। ठीक है, जो चीज़ आपको फ्रीली और नेचुरली दी जाएगी, उस सेंस में हो जाएगा इंडोर। या फिर कह सकते हैं कि अ, अगर जो हम इसको रख के देखें यहाँ पर, मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु वॉज, ठीक है, हु वॉज इंडोर्ड विद ग्रेट क्वालिटीज़। जो इंडोर्ड है, जिसको दी गई हैं ग्रेट क्वालिटीज़, दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडोर्ड हो जाएगा। पजेस सेंस का पास होने सेंस में होता है, तो यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस एंड डैश प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया टुडे। माउंटिंग मतलब बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है, और डैश प्रॉब्लम है आज के लिए भारत में। क्या है? डुबियस प्रॉब्लम है, डुबियस। नेक्स्ट है प्रोफाउंड है, सी है अनपॉपुलर, डी है इंट्रैक्टेबल, ई है अनअटेनेबल। अगर जो आप डुबियस वर्ड की तरफ देखें, अगर जो डुबियस की तरफ देखें हम, डुबियस का क्या मतलब होता है? डाउटफुल। डुबियस इज इज एन एडजेक्टिव ऑफ डाउट। डाउटफुल भी एडजेक्टिव है, डुबियस भी है। तो डाउटफुल का क्या मतलब होगा? डुबियस होता है। ठीक है, बट ये डुबियस और यहाँ पर डुबियस की तो बात हुई नहीं है, संदेह की बात हुई नहीं यहाँ पर। अगर जो हम प्रोफाउंड रखें, प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, यहाँ सीरियस एंड माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस एंड प्रोफाउंड बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो आप अनपॉपुलर रखें तो किसी भी ढंग से नहीं होगा। माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस एंड अनपॉपुलर प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर जो आप ई के साथ जाना चाहें, अनअटेनेबल क्या होता है? विच कांट बी अटेन, विच कांट बी गेट, जो हमें मिल ही नहीं सकती। ठीक है, जो हमें मिल ही नहीं सकती, उस सेंस में हो जाएगा अनअटेनेबल। तो यहाँ पर मिलने सेंस में हो नहीं रहा है। ठीक है, और जो लास्ट सेंस हमारे पास बचा हुआ है, जो ऑप्शन बचा हुआ है, उसका मतलब इंट्रैक्टेबल होता है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ठीक है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड सॉल्व समथिंग, तो उस सेंस में हो जाएगा जिसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट सीरियस एंड इंट्रैक्टेबल है। तो इंट्रैक्टेबल मोस्ट जो वर्ड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, इसलिए सारे वर्ड यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, डेमोक्रेसी डैश सम वैल्यूज विच आर फंडामेंटल टू द रियलाइजेशंस ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। मैन की प्रतिष्ठा के रियलाइजेशंस में जो आधारभूत तत्व हैं, डेमोक्रेसी उनको क्या करती है? ठीक है, ऑप्शन ए चेरिस, बी नरिश, ई स्पाउसेस, डी नर्चर, ई है
हार्बर्स, ठीक है। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं, अगर जो सेंस देखें चेरिश का सेंस क्या मतलब होता है, टू केयर एंड प्रोटेक्ट समथिंग। इसका मतलब होगा टू केयर एंड प्रोटेक्ट, किसी चीज़ की केयर भी करना और उस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करना। नरिश का अगर जो देखें तो नरिश का मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड समथिंग, ठीक है। टू प्रोवाइड समथिंग, या कह सकते हैं टू प्रोवाइड फूड एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, जो किसी के ग्रोथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दूसरे सेंस में कह सकते हैं इसका हिंदी में अगर देखें नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। स्पाउसेस का मतलब होता है टू सपोर्ट, टू गिव सपोर्ट, असिस्टेंस सेंस में हो जाएगा। हार्बर का क्या मतलब होता है, हार्बर का मतलब होता है हार्बर का मतलब होगा शेल्टर, टू गिव प्रोवाइड शेल्टर। नर्चर का क्या मतलब होता है, टू नरिश समवन, टू नरिश समथिंग, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ पर पर्सन्स की बात की जाए नर्चर का, इसमें थिंग्स भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डेमोक्रेसी उन तत्वों को क्या कर रही है। चेरिस देखें तो चेरिस का मतलब हो जाएगा प्रोटेक्ट करती है, उसकी केयर कर रही है उन वैल्यूज़ को, ठीक है। अगर यहाँ एक्सपोजेस को देखें तो एक्सपोजेस वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, हार्बर वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास बचा है नरिश। नरिश वैसे नहीं होगा क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो होते हैं या फिर जो फूड वगैरह सेंस में होता है, पालन पोषण सेंस में हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर हम इसमें चेरिश रखें और नर्चर रखें, नर्चर और नरिश ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। बट नरिश जो हमेशा होता है वो फूड सेंस में होता है, पालन पोषण में, और नर्चर का कभी कभी नहीं भी होता है उस सेंस में। अगर दोनों को रखें तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगेगा, चलिए देखते हैं रख के। डेमोक्रेसी चेरिसेस सम वैल्यूज़ विच आर फंडामेंटल टू द रियलाइजेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, उनको केयर कर रही है उन वैल्यूज़ को, और उनको जो है प्रोटेक्ट कर रही है। अगर जो नर्चर रखें तो नर्चर का क्या मतलब होता है, पालन पोषण सेंस में हो जाएगा। डेमोक्रेसी नर्चर सम वैल्यूज़ विच आर फंडामेंटल, नहीं, नर्चर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा आपका, केयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केयर के साथ साथ प्रोटेक्शन भी है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन नंबर देखें तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा। सक्सेसफुल पीपल आर जेन्युइनली वेरी इफिशिएंट इन डैश देयर टास्क। सक्सेसफुल जो पीपल होते हैं वो जेन्युइनली डैश होते हैं, इफिशिएंट होते हैं, काफ़ी कुशल होते हैं, ठीक है, अपने टास्क में। पहला है मेकिंग, अटेनिंग, अचीविंग, कंप्लीटिंग और एकम्प्लिशिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। मेकिंग क्या होगा, क्या मेकिंग टास्क में, मेकिंग टास्क आपका वैसे एलिमिनेट हो रहा है। अगर जो आप अटेनिंग टास्क करें, अटेनिंग टास्क भी बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, ठीक है, टास्क को अटेन करने में। नेक्स्ट है अचीविंग द टास्क, अचीविंग टास्क भी नहीं होगा क्योंकि अटेनिंग और अचीविंग लगभग सेम ही मीनिंग हो रहा है। एक है कंप्लीट और एक होता है अचीव अकम्प्लिशिंग, दोनों का सेंस क्या होता है, पूरा करने सेंस में होता है। बट अब दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा, देखिए दोनों में से बेस्ट क्या होगा, हम आपको दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। कंप्लीट का सेंस का क्या मतलब होता है, कंप्लीट का मतलब होता है टू बी डन समथिंग, ठीक है, टू डन समथिंग। और एकम्प्लिश का मतलब भी क्या होता है, टू डन समथिंग। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नॉर्मल सेंस में होगा टू कंप्लीट समथिंग या टू डन समथिंग। एकम्प्लिश का मतलब होता है टू डन समथिंग विथ सक्सेस, सक्सेसफुली, टू डन समथिंग सक्सेसफुली या विद सक्सेस। और यहाँ पर स्टेटमेंट में भी बोला गया है सक्सेसफुल पीपल, ठीक है, सक्सेसफुल पीपल आर वेरी जेन्युइनली वेरी इफिशिएंट बोला गया है, इसलिए आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अकम्प्लिश। क्योंकि अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना ही नहीं होता है, बल्कि आप सफलता के साथ उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करते हैं, तो वहाँ पर आएगा अकम्प्लिश। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हमारा जो बैठेगा वो लास्ट ऑप्शन ई रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर रिवाइविंग अप टू लॉन्च अ कैंपेन डिजाइन टू इंक्रीज कंज्यूमर डैश अबाउट द न्यू एमिशंस कंट्रोल। तो कंज्यूमर को डैश कर रहे हैं अबाउट द न्यू एमिशंस कंट्रोल्स के बारे में। पहला आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्शन, ठीक है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिवाइव कर रहे हैं टू लॉन्च अ कैंपेन डिजाइन टू इंक्रीज कंज्यूमर डैश। कंज्यूमर प्रोडक्शन, तो कंज्यूमर प्रोडक्शन के बारे में तो ये सेंस हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर जो हम एजुकेशन देखें, एजुकेशन है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। सी कैपेसिटी है, डी है नॉलेज, ई अवेयरनेस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन तो वैसे नहीं हो रहा है, एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन होगा क्या, हो सकता है नॉलेज में भी हो सकता है, अवेयरनेस भी हो सकता है, बट कैपेसिटी एलिमिनेट हो रहा है, 3 बचे हुए हैं। टू इंक्रीज कंज्यूमर एजुकेशन आपने कभी भी नहीं सुना होगा, ठीक है, और कंज्यूमर आपने अवेयरनेस सुना होगा। तो आपने जो सुना है वो सही है, कंज्यूमर के साथ क्या होगा, अवेयरनेस होगा। और दोनों में डिफरेंस भी देख लीजिए क्या होता है। अवेयरनेस का मतलब होता है जब किसी को आप अवेयर करते हैं चीज़ों से, और एजुकेशन और नॉलेज में डिफरेंस क्या होता है, एजुकेशन जो होती है वो फॉर्मल चीज़ में होती है। व्हेन यू गेट एजुकेशन का सेंस का क्या होता है, यू गेट्स दीज
यू गेट दिस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन से मिलेगी, जहाँ जैसे कह सकते हैं फॉर एग्जांपल्स आप यूनिवर्सिटी से गेन कर रहे हैं या फिर कॉलेजेस स्कूल से, ठीक है, तो वहाँ पर एजुकेशन हो जाएगा। या आप बुक्स से गेन कर रहे हैं, ठीक है, बुक से गेन किया हुआ ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, लर्न करके सीख रहे हैं तो वहाँ एजुकेशन होगा। बट नॉलेज का क्या मतलब होता है, नॉलेज का सेंस क्या हो जाएगा, जब आप वहाँ पर एक्सपीरियंस के माध्यम से कुछ गेन कर रहे हैं तो वहाँ पर वो नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस के माध्यम से गेन करेंगे तो वो नॉलेज होगा, और एजुकेशन क्या रहेगा, वो आपका रहेगा फॉर्मल सेंस में हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इन चीज दो वर्डों में। चलिए, हमने आंसर भी आपने बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। 6 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है। टू ब्रेक द स्टेलमेट, स्टेलमेट क्या होता है, ब्लॉकेड मतलब बाधाएं, ओवर द कंट्रोवर्शियल इशू, द पीएम हेल्ड डिस्कशन टुडे विद 4 अदर लीडर्स टू डैश अ कंसेंसस। कंसेंसस का क्या मतलब होता है कि एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना जहां पर सबके व्यूज जो हैं वो सेम ही हो, मतलब एक मत, ठीक है, एक मत पर पहुंचने के लिए। तो पीएम हेल्ड डिस्कशंस विद 4 other leaders to evolve a consensus, win a consensus, capture a consensus, ठीक है, consensus, emerge a consensus, develop and consensus। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, विन तो वैसे भी नहीं हो रहा है अगर जो आप रखेंगे, इवॉल्व हो सकता है आपका, कैप्चर भी नहीं हो रहा है, इमर्ज निकलना, ऐसी चीज़ निकलना कि वो सामने दिखाई देने लगे, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर बैठेगा नहीं, फिजिकल सेंस की बात भी नहीं हो रही यहाँ पर। डेवलप, डेवलप क्या, कोई चीज़ डेवलप करने की बात नहीं हो रही, विकसित करने की बात नहीं हो रही है। तो देखिए, हमने ये सारे एलिमिनेट कर दिए, ये एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, बचा हुआ हमारे पास इवॉल्व है, तो इवॉल्व हमारा ऑप्शन हो जाएगा। या फिर इवॉल्व का एक सेंस क्या होता है कि कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप जो वहाँ जाएंगे तो इवॉल्व सेंस में होता है, ठीक है, क्रमिक रूप से। तो देखिए यहाँ पर कंसेंसस है, तो कंसेंसस कब मिलेगा, जब एक स्तर से दूसरे स्तर पे जब आप सीक्वेंस में जाएंगे तो वहाँ पर अ, तब कंसेंसस मिलेगा। और यहाँ पर बोला गया, डिस्कशन किया गया 4 अदर लीडर्स से, इसका मतलब क्या हुआ, सबने उस पर राजी दी गई होगी, तो वहाँ पर कंसेंसस बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, फॉरेस्ट कैन, सॉरी, फॉरेस्ट ऑन द होल आर लेस, ठीक है, देन फार्म्स टू फ्लड डैमेज। देखिए, फॉरेस्ट जो है डैश हैं, लेस हैं, फॉरेस्ट जो होल है वो बहुत ही कम है, ठीक है, फार्म्स की अपेक्षा, जो फ्लड डैमेज में फार्म्स की अपेक्षा फॉरेस्ट डैश हैं, बहुत ज़्यादा डैश हैं, क्या हैं, एक्सपोज्ड हैं, अफेक्टेड हैं, डिस्ट्रॉयड हैं, वल्नरेबल हैं, डिस्ट्रक्टिबल हैं। तो फॉरेस्ट जो है फार्म्स की अपेक्षा जो फ्लड से होता है, ठीक है, फ्लड डैमेज होता है उसकी अपेक्षा क्या है, एक्सपोज्ड हैं, तो नहीं हो रहा है, अफेक्टेड भी नहीं होगा, ज़्यादा बेटर, ठीक है, अगर देखेंगे तो। नेक्स्ट है, अफेक्टेड में भी हो सकता है, फॉरेस्ट ऑन द होल आर लेस अफेक्टेड देन फार्म्स टू फ्लड डैमेज। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगा, ठीक है। डैमेज देखिए क्या होगा, डैमेज अगर देखा जाए, ठीक है, डिस्ट्रॉयड नहीं होगा यहाँ पर, फॉरेस्ट ऑन द होल आर लेस डिस्ट्रॉयड फार्म्स टू फ्लड डैमेज। अगर जो हम डिस्ट्रक्टिबल भी देखें तो दोनों का सेंस एक ही हो रहा है, तो ये दोनों वैसे भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेंस एक ही हो रहा है, और दोनों ऑप्शन एक क्वेश्चन के सही नहीं हो सकते। अगर जो हम नेक्स्ट बचा, अगर जो इनको देख लें एलिमिनेट करने के बाद, नेक्स्ट है हमारा अफेक्टेड और वल्नरेबल। तो वल्नरेबल का क्या मतलब होता है, एक तरह से असुरक्षित होना, ठीक है, असुरक्षित होना। फॉरेस्ट ऑन द होल आर लेस डैश देन फार्म्स टू फ्लड डैमेज। तो जो असुरक्षित की जो भावना होती है, ठीक है, ठीक है, इनसिक्योरिटी, वो फॉरेस्ट के पास क्या है, फॉरेस्ट ऑन द होल आर लेस वल्नरेबल, वो लेस वल्नरेबल हैं, मतलब जो सुरक्षा की जो जायज़ होती है, असुरक्षित वल्नरेबिलिटी जो होती है, उस वो फॉरेस्ट की अपेक्षा उनके पास कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट हैं वो जो है ज़्यादा डैमेज होने की उनकी कंडीशन होती है, सॉरी, फार्म की जो कंडीशन होती है फ्लड डैमेज से वो ज़्यादा होती है, ठीक है, बल्कि जो फॉरेस्ट की होती है वो कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम और ज़्यादा के सेंस में वल्नरेबल हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, फॉरेस्ट जो है वो कम जो है असुर कम असुरक्षित है फार्म्स की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि फ्लड डैमेज जो आएगा तो फार्म्स ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, फॉरेस्ट कम होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वल्नरेबल हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की से के बाद हम 8 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, हिज लॉजिक डैश एवरीवन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स। उसके लॉजिक्स ने क्या किया है, इसके साथ साथ एवरीवन के साथ साथ एक्सपर्ट्स को भी डैश कर दिया है, क्या कर दिया, टीज किया है, डिफाइड किया है, सरप्राइज किया है, कन्फाउंडेड किया है, ओवरवेल्म किया है,
टीज़ तो बिल्कुल नहीं होगा, चिढ़ाया है, चिढ़ाया सेंस में होगा। डिफाई मतलब चैलेंज देना सेंस में होगा, ये भी नहीं होगा, चुनौती देना। सरप्राइज़ सेंस का क्या मतलब होता है? सरप्राइज़ का सेंस होता है आश्चर्यचकित करना। कन्फाउंडेड का मतलब भी आश्चर्यचकित करना, ठीक है। ओवरवेल्म मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है, फूलाना समाना, ठीक है, एलेटेड सेंस में होता है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ से। अब देखिए क्या है, लॉजिक की बात की गई है, लॉजिक की बात की गई है, एवरीवन को डैश कर दिया है, सरप्राइज़ किया है, सरप्राइज़ हो सकता है। और कन्फाउंडेड मतलब भौचक्का सेंस में होता है। देखिए सरप्राइज़ और इन दोनों में से कन्फाउंडेड से कौन सा बेटर है वो आपको बताते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कन्फाउंडेड सेंस होता है, इसका हमेशा नेगेटिवली सेंस होता है, ठीक है। भौचक्का सेंस जो रहेगा, आश्चर्य में सेंस रहेगा, हमेशा नेगेटिव सेंस रहेगा। जबकि जब सरप्राइज सेंस देखेंगे तो इसका एक सेंस पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। जैसे सरप्राइज आपने देखा होगा, सरप्राइज जब किसी को दिए जाते हैं तो आश्चर्य करने के लिए तो दिए जाते हैं, बट उसमें एक पॉजिटिव सेंस भी होता है, हैप्पीनेस भी छुपी होती है। तो इसलिए सेंस क्या हो जाएगा, उसके जो लॉजिक हैं उसको हर किसी ने तो हर किसी को तो आश्चर्यचकित कर दिया है, इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स भी आश्चर्यचकित हो गए हैं, बट पॉजिटिव सेंस में हुए हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में 8 के साथ हम सी के साथ जाएंगे, डी के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया गया, द फैक्ट्री वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड, ठीक है, डैश विथ ऑल इट्स वर्कर्स ऑन स्ट्राइक। सभी के सभी वर्कर्स जो है आज स्ट्राइक पर चले गए हैं, इसलिए फैक्ट्री जो है कौन सी स्टेट में, सस्पेंडेड स्टेट में है। कौन सी सस्पेंडेड की डैश में है, सिम्बोइसिस। सिम्बोइसिस का मतलब सहजीवता होता है, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग वाला सेंस यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सजीवता हो जाए, बहुत ही चहल पहल वगैरह सेंस हो जाए। वेज का मतलब होता है तरीका होता है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति होती है। सस्पेंडेड कंडीशन, देखिए यहाँ पर फैक्ट्री वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डैश। सस्पेंडेड क्या है, क्या सस्पेंड हो गया है, जो सस्पेंड क्या हुआ है, क्या जो है बाधित हो गया है, या क्या जो है कुछ समय के लिए उसको हटा दिया गया है, या कुछ समय के लिए स्थगित हो गया है, क्या है, स्थगित हो गया है। तो आपने देखा था सिम्बोइसिस आपने एलिमिनेट कर दिया, वेज भी नहीं हो रहा है आपका, कंडीशन एनिमेशन बचा हुआ है। तो वहाँ पर जो है वर्कर्स के जाने के कारण जो फैक्ट्री है वो क्या हो रही है, कंडीशन नहीं हो रही है, बल्कि वर्कर्स जब रहते हैं तो वहाँ पर एनिमेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से इंथुसियाज्म भी होता है और एक्टिवनेस भी होती है। तो जब चहल पहल भी सेंस में हो सकता है, आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उस सेंस में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 9 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। इट इज़ नॉट फेयर टू कास्ट डैश ऑन ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन्स, ठीक है। ये सही नहीं होगा ऑनेस्ट और इनोसेंस पर्सन्स पर डैश करना। पहला है एस्पर्जन, एस्पिरेशन है। एस्पर्जन्स बी, सी में इंस्पिरेशन है, डी में एडुलेशन है। तो एस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, एस्पिरेशन का मतलब महत्वाकांक्षा होता है, इंस्पिरेशन का मतलब भी समथिंग वही होता है। एस्पर्जन का मतलब कलंक लगाना होता है, ये कलंक होता है, ठीक है। तो ये क्या नहीं उचित होगा, महत्वाकांक्षाएं करना। कास्ट, देखिए कास्ट के साथ आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, महत्वाकांक्षा सेंस नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। एडुलेशन खुशामद सेंस होता है, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलंक डालना, स्टिग्मा लगाना, ठीक है, ठीक है। तो किसी पर कलंक लगाना उचित नहीं है, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन में। इंस्पिरेशन और एस्पिरेशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एस्पायर और इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। इंस्पिरेशन जो होता है हमेशा ट्रांजिटिवली यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज स्टोरी, तो ये हमेशा ट्रांजिटिवली यूज़ होता है, ठीक है। और जबकि एस्पिरेशंस को देखा जाए तो ये इंट्रांजिटिव यूज़ होता है, और ये एस्पायर वर्ड से बना है। एस्पिरेशन को देखा जाए तो ये एस्पायर से बना हुआ है, और ये इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। ये इंट्रांजिटिवली यूज़ होता है, मतलब टू के साथ यूज़ होता है। और एस्पायर का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग एंड टू बिकम समवन, ठीक है। जब किसी की तरह बनना या किसी स्थिति पर पहुंचने सेंस में महत्वाकांक्षाएं होंगी, तो वहाँ पर एस्पायर हो जाएगा, ठीक है। जब वहाँ पर इंस्पिरेशन सेंस आएगा तो इंस्पिरेशन उस सेंस में नहीं होगा, इंस्पिरेशन प्रेरणा सेंस में होगा, यानी करेज सेंस में होगा। तो ठीक है, ये कुछ डिफरेंस थे। आंसर तो पता ही चल गया था क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, द कोड ऑफ मनु फ्रॉम द थियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज रिगार्डेड एज डैश फ्रॉम गॉड। क्या रिगार्डेड किया गया है, जो कोड है, जो नियम मनु के हैं, थियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो रिगार्डेड डैश फ्रॉम गॉड से। ओरिजिनेटिंग है, ठीक है, जेनरेटिंग है, ठीक है। कॉमन फोर्थ तो यहाँ पर वैसे भी नहीं होगा अगर देख लें। इशूइंग है कि कहीं से निर्गमित होना, ठीक है। इमिनेटिंग है, इमिनेटिंग मतलब निर्गमित होना या फिर कहीं उत्पन्न होना, ठीक है। ओरिजिनेट सेंस भी उत्पन्न होना होता है, जनरेट सेंस भी उत्पन्न होना सेंस में होता है। अब देखिए जो ओरिजिनेट सेंस है इसका मतलब क्या होता है, ये सारे फिजिकल सेंस में हो रहे हैं, या कहते हैं उत्पन्न होने सेंस में हो रहे हैं।
तो ओरिजिनेट जो है ये ट्रांजिटिवली होता है, इंट्रांजिटिव दोनों होता है, इसके साथ कई प्रीपोजिशन हो सकते हैं, कुछ कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है। जनरेट की खास बात यह है कि जनरेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, बट यहाँ पर फ्रॉम दिया है तो जनरेट ये एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, वहाँ प्रीपोजिशन दिया है, ठीक है, तो ये जनरेट के साथ एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। जनरेट के साथ एलिमिनेट इसलिए हो रहा है, अभी हमने आपको बता दिया, जैसे वी शुड जनरेट न्यू आइडियाज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, या फिर आप खुद से सर्च कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास है इमिनेटिंग दिया गया है, ऑरिजिनेटिंग सेंस में हो जाएगा। ऑरिजिनेट का सेंस मतलब क्या, उत्पन्न सेंस में, इमिनेट का मतलब क्या, निकलने सेंस में। बट यहाँ पर बात किसकी की गई है, कोड की बात की गई है, नियम की बात की गई है। थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में रिगार्डेड डैश फ्रॉम द गॉड, गॉड से जो संबंधित सेंस में है, तो गॉड से जो संलग्न संबंधित सेंस में हो जाएगा। तो ऑरिजिनेट का मतलब उत्पन्न सेंस होगा नहीं, बेटर अगर जो रख के देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप किसके साथ जाना चाहेंगे, तो बचा हुआ हमारा हो जाएगा एलिमिनेट करने के बाद एमिनेटिंग सेंस हो जाएगा, ठीक है। द कोड ऑफ मनु फ्रॉम द थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इज रिगार्डेड एज एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड, नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, दिस बुक इज़ अबाउट अ मैन हु डैज हिज फैमिली एंड वेंट टू लिव इन दी हिमालयास। ये किताब उस आदमी के बारे में है, बाकी हिंदी तो आपको पता ही चल रहा है, यहाँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है आपके पास एग्जाइल्ड ए, ठीक है, डेजर्टेड, एक्सपेल्ड, बैनिश, एडमोनिस्ड, एडो सॉरी हाँ एडमोनिस्ड। एग्जाइल्ड, बैनिश और एक्सपेल्ड, इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है, देश निकालना, ठीक है। व्हेन समवन इज किक्ड आउट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, ठीक है, ऑफिशियली कह सकते हैं, या प्यूनिटिव रीजंस को लेकर के, दंडात्मक कार्यवाही को लेकर, इन तीनों का मतलब क्या होता है, यही सेंस होता है, देश निकालना, ठीक है। एग्जाइल्ड के साथ क्या होता है, एग्जाइल्ड के साथ प्रीपोजिशन ज़्यादातर यूज़ नहीं होते 80% केसेस में, 10% केसेस में अगर यूज़ होता है तो एग्जाइल फ्रॉम होता है, ठीक है। बैनिश के साथ खास बात यह है कि कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होता है, ठीक है, और एक्सपेल के साथ यूज़ भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई प्यूनिटिव रीजंस के लिए देश त्यागा नहीं गया, देश से निकालने की बात की नहीं गई है, यहाँ तो त्यागने सेंस में बात हुई है, तो ये तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। एडमोनिश्ड मतलब चेतावनी देना सेंस में होता है, तो ये भी नहीं की गई है। डिजर्टेड यहाँ पर ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्याग देने सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया 12 का। 13 में देखते हैं, यू मस्ट डैश योर कैरियर विथ ऑल सीरियसनेस। कैरियर को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, आपको रख के देखेंगे, यू मस्ट डायरेक्ट। यू मस्ट कंप्लीट, देखिए कैरियर कंप्लीट करने वाली चीज़ नहीं है, ये भी हो जाएगा। कैरियर फॉलो करने वाली चीज़ नहीं है, मैनेज भी नहीं होगा, परस्यू मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। जो आपने करियर में लक्ष्य, जो टारगेट्स डिटरमाइन किए हैं, उनको परस्यू करिए, उनको पीछा करिए, उनको चेस करिए। चेस करने सेंस में हो जाएगा आपका ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें तो 14 में दिया गया, द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस। एफ्लुएंट मतलब बहुत ही धनाढ़ जो लाइफ स्टाइल थी, लग्जरियसनेस थी जो उनकी लाइफ स्टाइल्स में, कंटेम्प्रेरी समकालीन राजनीतिज्ञ के, आर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, बहुत ज़्यादा विरोध में थी। किस तरह से, वेज ऑफ लिविंग ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा डैश थी। कैसी थी, ऑस्टियर थी। फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ कैसी थी, ऑस्टियर थी, एग्नोस्टिक थी, स्टिंजी थी, एक्स्ट्रावेंगेंट थी, डिसिप्लिन थी। देखिए फ्रीडम फाइटर की स्टिंजी तो बिल्कुल होगा नहीं कंजूस सेंस में, ये तो नेगेटिविटी शो कर रहा है। एग्नोस्टिक मतलब नेगेटिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब संशय में होना। एक्स्ट्रावेंगेंट खर्चीला होता है, ये भी नहीं हो रहा है। तो अगर जो आपने, और डिसिप्लिन्ड में भी हो सकता है, डिसिप्लिन तो होते थे, बट यहाँ पर देखिए फिर से देखिए बात क्या की गई है, द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस, ठीक है, लाइफ स्टाइल की बात हो रही है, आर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द डैश वेज ऑफ लिविंग। वेज ऑफ लिविंग की बात हो रही है, रहने के तरीकों की बात हो रही है। तो ऑस्टियर का मतलब पहले देख लेते हैं, ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, सीधा सादा, या सीधा सादा आपने सुना होगा, सीधा जीवन उच्च विचार, तो उस तरह सीधा सादा सेंस में हो जाएगा। सीधे साधे जो वेज उनके थे लिविंग के, उनसे बहुत भिन्न थे। और यहाँ डिसिप्लिन की बात हो जाएगी, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, बल्कि यहाँ पर रहन सहन की बात ऊपर वाले सेंस में भी की गई है। एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल्स, रहन सहन की बात की गई, डिसिप्लिन की नहीं की गई है। इसलिए नीचे वाले में भी क्या होगा, कंपेयर किसका होगा, सेमनेस का होगा, सेम चीज़ों का होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑस्टियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, द विलेजर्स डैश द डेथ ऑफ देयर लीडर्स बाय कीपिंग ऑल द शॉप्स क्लोज्ड। ठीक है, डेथ का डैश किया है लीडर्स ने, पहला अनाउंस्ड, विलेजर्स अनाउंस द डेथ ऑफ, ठीक है, प्रोटेस्ट है, मौन है, कंसोल्ड है, तो अनाउंस्ड वैसे भी नहीं होगा, द विलेजर्स अनाउंस द डेथ ऑफ देयर लीडर्स, नहीं।
अगर जो हम प्रोटेस्ट देखें तो प्रोटेस्ट क्या हो जाएगा, द विलेजर्स प्रोटेस्टेड द डेथ ऑफ देयर लीडर्स बाय। देखिए प्रोटेस्टेड हो सकता था बट यहाँ पर प्रीपोजिशन इसके साथ अगेंस्ट होता है जो कि दिया नहीं गया, तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, मॉन्ड का क्या मतलब होता है, शोक व्यक्त करना, तो यहाँ पर ये हो सकता है द विलेजर्स डैश द डेथ ऑफ देयर लीडर्स मॉन्ड द डेथ ऑफ देयर लीडर्स। कैसे मौन किया है, दुख व्यक्त किया है, बाय कीपिंग द शॉप्स क्लोज्ड। ठीक है, कंसोल्ड मतलब सांत्वना देना। ठीक है, कंसोल सांत्वना देना किसको दे रहे हैं यहाँ पर बताया नहीं गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंसोल वैसे भी नहीं होगा अगर रखेंगे कंसोल द डेथ ऑफ, कंसोल कंसोल ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर की क्या तक क्वेश्चन नंबर और हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अवेंज्ड का सेंस था यहाँ पर, अवेंज मतलब बदला लेने में सेंस में होगा, और ये इन ट्रांजिटिवली यूज होता है, ये भी नहीं होगा, वहाँ बदले लेने सेंस में नहीं होगा। 16 में दिया गया एवरी वन ऑफ अस शुड इंडीवर टू द माइजरीज ऑफ द पुअर। इंडीवर मतलब क्या होता है, एफर्ट करना, टू डू एफर्ट करना, बहुत सारे प्रयास करना, एफर्ट क्या करना, माइजरीज ऑफ द पुअर को डैश करने के लिए एवरी वन क्या करना चाहिए, डिफ्यूज़ करना चाहिए, प्रयत्नों को फैलाना चाहिए, डिफ्यूज़ का मतलब फैलाने सेंस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। मिटिगेट कम करना है, कंडेम निंदा करना है, सप्रेस क्या होता है, दबाना सेंस में, एक्नॉलेज स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना सेंस में हो जाएगा। एवरी वन शुड डिफ्यूज़ नहीं हो रहा, अगर जो रख रहे हैं इंडीवर टू डिफ्यूज़, इंडीवर टू मिटिगेट कम करना सेंस है, मे भी हो सकता है। कंडेम एवरी वन शुड कंडेम द माइजरीज ऑफ द पुअर, प्रयास करने चाहिए निंदा करने की, नहीं नहीं नहीं। अगर जो हम सप्रेस लिखें एवरी वन ऑफ अस शुड इंडीवर टू सप्रेस, दबाना द माइजरीज, दबाना ये बिल्कुल नहीं होगा, सप्रेस द माइजरीज ऑफ द पुअर। ठीक है, ये नहीं हो रहा है। अगर जो एक्नॉलेज करें, ठीक है, एक्नॉलेज से भी मोस्ट बेटर है मिटिगेट। ठीक है, एक्नॉलेज का सेंस हो जाएगा स्वीकार करना, एवरी वन ऑफ शुड इंडीवर टू प्रयास करना चाहिए स्वीकार करने का, इससे मोस्ट बेटर है बी कि हर किसी को प्रयास करना चाहिए उनकी माइजरीज को कम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया द गवर्नमेंट विल डैश ऑल रिसोर्सेज टू फाइट पॉवर्टी। तो सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, मूव किया है, कलेक्ट किया है, हार्नेस किया है, एक्सप्लॉइट किया है, मस्टर किया है। देखिए मूव किया ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलेक्ट हो सकता है सही, हार्नेस बिल्कुल इनकरेक्ट है, एक्सप्लॉइट शोषण करना सेंस में हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। मस्टर और कलेक्ट दोनों का मतलब इकट्ठा करना होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं क्या है। यहाँ पर फाइट करने की बात की गई, फाइट पॉवर्टी। देखिए कलेक्ट और मस्टर दोनों का मतलब इकट्ठा करना होगा। अगर जो आपसे करेज की बात की जाए, करेज इकट्ठा करना, साहस इकट्ठा करना, तो वहाँ पर मस्टर ही होता है। ठीक है, वहाँ पर उस केस में मस्टर होगा। देखिए जब कोई कहीं किसी चीज़ को इकट्ठा करें इन द सेंस ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के सेंस में कोई चीज़ इकट्ठा करें, या फिर इन द सेंस ऑफ वॉर के सेंस में कोई चीज़ इकट्ठा करें, तो वहाँ पर हमारे पास जो वर्ब होगा इकट्ठा करने के लिए वो मस्टर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कलेक्ट, सॉरी वहाँ पर मस्टर ही होगा, कलेक्ट नहीं होगा बल्कि मस्टर होगा। फिर से देख लीजिए, वॉर सेंस में कोई चीज़ इकट्ठा करना, और या फिर इंस्पेक्शन सेंस में कोई चीज़ इकट्ठा करने के सेंस में प्रीपोजिशन जो वर्ब होगी वो कलेक्ट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, मस्टर होगी। कलेक्ट का नॉर्मल सेंस इकट्ठा करने सेंस में होगा। तो यहाँ पर देखिए फाइट पॉवर्टी की ऑलरेडी बात की गई है, एक तरह से ये पॉवर्टी के अगेंस्ट युद्ध छेड़ने के लिए वो सारे के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मस्टर सेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है द गवर्नमेंट विल डैश ऑल रिसोर्सेज टू फाइट पॉवर्टी। सॉरी ये भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में मूव करना है। दीज मेडिसिन आर डैश फॉर क्यूरिंग कोल्ड, कोल्ड को क्योर करने में मेडिसिन डैश हैं, प्रॉपर हैं, उचित हैं, रियल हैं, इफेक्टिव हैं, कैपेबल हैं, पावरफुल हैं। ठीक है, तो प्रॉपर वैसे भी नहीं होगा, रियल भी नहीं होगा, इफेक्टिव बिल्कुल हो सकता है, कैपेबल योग्य हैं। देखिए ये दूसरे सेंस में होता है, आप किसी चीज़ के योग्य हैं या नहीं है वो दूसरे सेंस में होगा। ठीक है, आप उसको जज नहीं कर रहे हैं जबकि वो इफेक्ट कर रही है, तो इसलिए ये भी हट जाएगा। पावरफुल भी किसी सेंस में नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हमारा सेंस जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए डी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। 19 में दिया गया है इट इज़ इजी टू डैश बट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। इंग्लिश डैश इजी तो है बट असंभव है उसको रिप्लेस करना है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को। क्या करना इजी है, डिनाई करना, खंडन करना, अप्रूव मतलब स्वीकार करना, प्रोपोगेट प्रचार करना, कैस्टिगेट निंदा करना, ठीक है, आलोचना करना, एलिमिनेट एकदम से नष्ट, एलिमिनेट से हटा देना। ठीक है, तो डिनेट डिनाई खंडन करना भी नहीं है यहाँ पर। अप्रूव करना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अप्रूव टू रिप्लेस इंग्लिश, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। प्रोपोगेट प्रचार करना, इट इज़ ईजी टू प्रोपोगेट द प्रोपोगेट बट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस, नहीं रिप्लेस प्रोपोगेट भी नहीं हो रहा है कि प्रचार करना जो है
ईजी है बट उसको रिप्लेस करना आसान नहीं है, तो ये भी रहे। एलिमिनेट भी हट जाएगा यहाँ से। कैस्टिगेट हो सकता है और कैस्टिगेट ही होगा क्योंकि सारे एलिमिनेट हो गए। कैस्टिगेट का क्या मतलब होता है, एक तरह से जो है आलोचना करना या निंदा करना, तो इट इज़ इजी टू कैस्टिगेट। निंदा करना तो आसान है बट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया, सिंस शी इज़ अ टीचर ऑफ लैंग्वेज वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी गिल्टी ऑफ डैश। वो क्योंकि टीचर है इसलिए कोई उससे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो गिल्टी हो किसी चीज़ में। कैसी गिल्टी में एक्सपेक्ट नहीं करता है, लैंग्वेज की टीचर हैं। एबेरेशन है, एबेरेशन मतलब पतन होता है, एक तरह से डिक्लाइन होता है, डिक्लिनेशन होता है। सोलिसिज्म क्या होता है, मिस्टेक्स होती हैं। स्किज्म क्या होता है, मतभेद वगैरह डिफरेंसेस होते हैं। बोम्बास शब्द भंडार वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा मोर देन नीडेड वर्ड यूज़ करेंगे तो। स्टैंशन क्या होता है, स्टैंशन का क्या मतलब होता है, एक तरह से बेस या फिर डंडा सेंस में हो जाएगा। शिन सी इज़ द टीचर क्योंकि वो लैंग्वेज की टीचर हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एबेरेशंस की यहाँ पर सेंस नहीं होगा। ठीक है, वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी गिल्टी ऑफ एबेरेशन, पतन का गिल्टी ये भी नहीं हो रहा है। सोलिसिज्म क्या होता है, मिस्टेक तो होता है बट सोलिसिज्म का मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। स्पेशली ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए सोलिसिज्म वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि वो लैंग्वेज की टीचर हैं इसलिए उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। ऑलरेडी अगर जो आपने इसको रख के देख लिया है तो बाकी देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बॉम्बास्टिक ये सारे शब्द एलिमिनेट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोलिसिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई की तरफ मूव करें तो यहाँ दिया गया, द पुअर वन कंटिन्यू टू डैश आउट अ लिविंग इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस इन दैट कंट्री। द पुअर वंस कंटिन्यू टू डैश, पुअर वंस जो हैं कंटिन्यू कर रहे हैं डैश, इसके बावजूद क्या हो रहा है, उन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी है, मतलब आर्थिक उदारीकरण के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं लिविंग। ठीक है, गो आउट कर रहे हैं लिविंग, ईक आउट कर रहे हैं लिविंग, ब्रिंग आउट कर रहे हैं लिविंग, मैनेज आउट कर रहे हैं। तो देखिए इन ब्रिंग आउट लिविंग ये भी नहीं होगा, फाइंड आउट तो बिल्कुल नहीं होगा, गो आउट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर जो ब्रिंग आउट कर दें तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो आपने एक प्रीपोजिशन सुना होगा, एक फ्रेज़ है ईक आउट का मतलब होता है जैसे तैसे। तो यहाँ पर ऑलरेडी वही दिया गया है, ईक आउट। टू ईक आउट मतलब जैसे तैसे निर्वाह कर रहे हैं। यद्यपि वहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है आर्थिक, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे जो पुअर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो उस सेंस में जैसे तैसे सेंस में क्या हो जाता है, और वही वहाँ पर वर्ड भी है तो वहाँ पर जैसे तैसे सेंस में हो जाएगा ईक आउट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखें तो, आई विल राइट अ लेटर टू यू अटेंटिवली टेंटेटिवली डैश द डेट्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, क्या है, इन्वॉल्विंग द डेट्स ऑफ प्रोग्राम। अर्जिंग द डेट ऑफ, अर्जिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते, देखिए अर्जिंग द डेट्स ऑफ प्रोग्राम। गाइडिंग भी नहीं हो रहा है, गाइडिंग द डेट्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, और प्रोपोगेटिंग प्रचार करने सेंस में उन्हें हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में देख लेते हैं। आई विल राइट अ लेटर टू यू टेंटेटिवली इन्वॉल्विंग द डेट्स ऑफ। ठीक है, मैं लिखूंगा शामिल करते हुए या मैं इंडिकेट करते हुए, शामिल करते हुए नहीं, मैं डेट्स को इंडिकेट करते हुए लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगर 20 तरफ की मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, 23 में दिया गया है, ही शुड बी डिसमिस्ड फॉर डैश हिज रिमार्क अबाउट हिज सुपीरियर्स। वो डिसमिस भी किया जा सकता है, कैसे रिमार्क्स में, अपने सुपीरियर्स के प्रति उसने कैसे रिमार्क्स दे दी हैं, क्रिटिकल रिमार्क दी हैं, डेप्रिशिएटरी रिमार्क दी हैं, स्क्यूरिलियस रिमार्क दी हैं, लॉडेटरी रिमार्क्स दिए हैं, इम्पिकेबल रिमार्क दिए हैं। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, थोड़ी सी क्रिटिकल, ठीक है, वो रिमार्क दिए हैं इसलिए उसको डिसमिस किया जाता है। डिसमिस तो इसके लिए किया नहीं जाएगा। डेप्रिशिएटरी का क्या मतलब होता है, ह्यूमिलिएटिंग, जिसमें आप किसी के मान सम्मान को थोड़ा सा ह्यूमिलिएट करें, ठीक है, नीचा दिखाएं, उस सेंस में हो जाएगा। देखिए अगर जो आपने ऐसा काम किया है मे बी आपको डिसमिस किया जा सकता है, बट आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे का है स्क्यूरिलियस। स्क्यूरिलियस का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा डिफेमेशन हो, जिसमें उसकी मान हानि हो जाए या फिर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तो उस सेंस में हो जाएगा ऑब्सलीट वर्ड्स। तो ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है डेप्रिशिएशन की अपेक्षा। लॉडेटरी का क्या मतलब होता है, प्रशंसा होता है। ठीक है, इम्पेकेबल त्रुटिहीन हो जाएगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर जो आप देखें डेप्रिशिएटरी और स्क्यूरिलस थे, ठीक है, क्योंकि उसको डिसमिस किया जा रहा है तो उसका जो गुनाह भी होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, भारी होगा। ठीक है, वेट होगा उसमें, तो इसलिए उसके लिए कौन सा हो जाएगा, कार्य जो होगा स्क्रूलेस हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग डिफेमेशन, ये यूजिंग यूजिंग यहाँ पर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो उसको क्या करें, बहुत ज़्यादा डिफेमेशन करें। ठीक है, मान को हानि पहुँचाएं या फिर एक तरह से अभद्रता शो की है, इसलिए उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं तो 24 में दिया गया है,
कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। जो समकालीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे वो पूरी तरह से डैश होते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 19th सेंचुरी का था। कैसे थे? नेचुरली हो रहे थे, यूजुअली हो रहे थे, लिटरली हो रहे थे, स्पेशली हो रहे थे और मार्केटली हो रहे थे। ठीक है, तो कैसे हो रहे थे देखिए, आपको इसमें आंसर बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या दिया गया है? इसका आंसर दिया गया ऑप्शन सी दिया गया है, बट आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 25 में दिया गया, आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर अबाउट एन आवर, करीब 1 घंटे से मैटर डिस्कस करने के बाद, द कमिटी डैज विदाउट हैविंग रीच्ड एनी डिसीजन, बट कमिटी पहुंची बिना किसी डिसीजन के। क्या किया गया कमिटी को? द कमिटी डैज विदाउट हैविंग रीच्ड एनी डिसीजन, द कमिटी डिस्पर्स्ड। कमिटी डिस्पर्ड मतलब तितर बितर होना सेंस होता है, फिजिकली जो चीज़ें इधर उधर हो जाएं, तो कमिटी डिस्पर्स्ड बिल्कुल नहीं होगा, तितर बितर हो गई। डिजॉल्व हो गई, डिजॉल्व मतलब किसी चीज़ को घुल देना, तो ये भी सेंस नहीं होगा, ठीक, घुल जाना। पोस्टपोन है स्थगित करना, ठीक है। विथड्रॉ मतलब क्या होता है? खींच लेना सेंस में होता है, बैक करना। सपोर्ट वगैरह विथड्रॉ करना, ठीक है, आहरण करना सेंस होता है, विथड्रॉ से विथड्रू हुआ है। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? स्थगित करना सेंस में होता है। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड मिले हैं जो हो सकते हैं, पोस्टपोन और एडजॉर्न, दोनों का मतलब स्थगित होना। दोनों में डिफरेंस होता है, डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है। डिफरेंस क्या होता है? पोस्टपोन, देखिए जब कोई चीज़ चल रही हो, ठीक है, चलने के बाद अगर जो आप उसको स्थगित करेंगे तो वहाँ पर एडजॉर्न हो जाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा, द कोर्ट इज़ डिसमिस्ड, डिसमिस्ड के अलावा अगर जो आपने सुना होगा द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड, तो वहाँ पर क्या होता है? कोर्ट चल रहा हुआ, कोर्ट स्थगित किया जाता है, तो वहाँ पर एडजॉर्न वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। पोस्टपोन सेंस क्या होता है? पोस्टपोन सेंस क्या होता है? जो चीज़ चल नहीं रही हो, ठीक है, उसकी सिर्फ चर्चा ही हो रही हो या डेट ही अभी आई ना हो, उसके पहले उसको आगे के लिए बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? पोस्टपोन हो जाएगा। जैसे आपने एग्ज़ाम्स के लिए देखा होगा, नोटिस आ जाती है, द एग्ज़ाम इज़ पोस्टपोन, ठीक है, एग्ज़ाम होने से पहले ही आ जाएगी नोटिस, तो वहाँ पर उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर एडजॉर्न नहीं होता है। तो ये जो चल रहा होगा उसके लिए अगर जो आप आगे बढ़ाएंगे तो एडजॉर्न हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं आया है और उसके बाद उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, रिस्टार्ट सेंस में हो जाएगा, फ्यूचर में रिस्टार्ट करने सेंस में हो जाएगा, तो वहाँ पर पोस्टपोन हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंस था। अब देखिए यहाँ पर क्या सेंस हो रहा है? सेंस यहाँ हो रहा है, आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर ऑफ फॉर अबाउट एन आवर कमिटी डैज विदाउट हैविंग, कमिटी में डिस्कस चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो पोस्टपोन होगा नहीं, क्या हो जाएगा? एडजॉर्न हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।